नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ 2021 में रिलीज हुआ कोरियन एक्शन मूवी शार्क द बिगिनिंग के बारे में, जिसका कहानी बहुत ही बढ़िया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जियोन को देखते हैं, जो यंगेस्ट MMA फाइटर होता है और बहुत दिनों के बाद अपने लिटिल सिस्टर को घर पर मिलने वाला होता है। पर घर पर पहुंचते ही उसको माँ और बहन जख्मी हालत में मिलता है और अचानक जियोन को पीछे से कोई अटैक कर देता है। पर MMA फाइटर होने के कारण जियोन वो 3 बदमाशों को अपने MMA स्किल से मार देता है। और मूवी में दिखाता है एक स्कूल के सीन पर, जहाँ पर क्लास पर कुछ बुली स्टूडेंट जियोन की ही न्यूज़ को देख रहे होते हैं। और वहीं पर हम सोल को देखते हैं, जो अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर आया होता है। सोल को पुराने स्कूल पर शियोक नाम का लड़का, जो एक बॉक्सर होता है, वो बहुत ही बुली करता था, इसीलिए सोल ने स्कूल चेंज किया होता है। पर ये क्या, शियोक भी वही स्कूल पर एडमिशन ले लेता है, जो आते ही पहले पुराने स्टूडेंट को सबक सिखाने लगते हैं और दिखाने लगते हैं कि स्कूल का नया लीडर आ चुका है। और फिर बात पर सोल को फिर से बुली करने लगते हैं। तभी शियोक को एक लड़की ऐसा करने से रोकती है, लेकिन शियोक उसे भी एक चाटा लगा देता है और वो कुछ और ज़्यादा करता। तभी सोल शियोक का हाथ पकड़कर रोते हुए रुकने को बोलता है। शियोक को गुस्सा आ जाता है और पलटकर सोल का और पिटाई कर देता है और खुद को बचाने के चक्कर पर सोल गलती से एक पेंसिल शियोक के आंख पर मार देता है, जिससे शियोक का एक आंख डैमेज हो जाता है। इस घटना के कारण सोल को 3 साल के लिए जुवेनाइल जेल पर भेज देता है। जेल के वैन पर सोल के साथ जियोंग भी उसी वैन पर होता है। वैन पर मीन नाम का लड़का जियोंग को देखकर डर रहा होता है और जेल पर सोल का मीन से दोस्ती हो जाता है और दोनों को एक ही सेल पर डाल दिया जाता है, जो सैंग नाम का कैदी के ग्रुप का होता है। सैंग जेल पर शांति कायम रखने वाला होता है, पर उसको ली और हैन पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो दोनों जेल पर कमजोर कैदी को बुली करना बहुत ही पसंद करता था। पर सैंग उन लोगों को ऐसा करने से रोकता था। पर एक दिन दोनों ने बहुत ही चालाकी से सैंग को फंसाकर सॉलिटरी सेल पर भिजवा दिया होता है और इसके चलते सैंग का ग्रुप कमजोर पड़ जाता है। दूसरे दिन एक फैट गाय सोल और मीन को जेल के रूल समझाते हुए ली और हैन से दूर रहने को सुझाव देता है। मीन सोल को जियोंग के बारे में बताता है कि जियोंग एक बड़ा फाइटर है। तभी हैन और ली को अपने फुटबॉल टीम पर 2 आदमी का ज़रूरत होता है और वो लोग सोल और मीन को टीम पर लेता है। हैन सोल को धमकी देता है कि तू सही तरह से नहीं खेला तो तेरा वाट लगा दूंगा, और घबराहट में आकर सोल लील को ही जोर से मार देता है। मतलब अब सोल का पिटाई पक्का। और सोल को पीटने के लिए ली लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते पर सोल को जियोंग दिखाई देता है और जियोंग को देखकर सभी शराफत से चलने लगते हैं। सोल ये बात नोटिस कर लेता है और हाथ छुड़ाकर भागकर जियोंग के पास जाकर मदद मांगने लगते हैं और जियोंग भी सोल के ऊपर तरस खाकर मदद का हाथ बढ़ा लेता है और ली को सोल को अकेला छोड़ने को बोलता है, पर ली मना कर देता है। एज अ रिजल्ट ली नॉकआउट हो जाता है। जियोंग का पावरफुल पंच देखकर सोल चौंक जाता है और क्लास के दौरान मीन सोल को बताता है कि अगर वो मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसको माफ़ी मांग लेता, पर कुछ फ़ायदा नहीं, वो फिर भी तुम्हें मारेगा। तभी सोल को मिलने जेल पर उसका कोई फ्रेंड आ जाता है, लेकिन सोल इससे कंफ्यूज होता है कि आखिर कौन आया है। पर एक्चुअल पर वहाँ शियोक सोल को मिलने आया होता है। सोल शियोक को देखकर बुरी तरह डर जाता है और शियोक सोल को बोलता है कि तेरे कारण मुझे बॉक्सिंग छोड़ना पड़ा, तेरे कारण मेरा ड्रीम्स पूरा नहीं हुआ, पर जैसे ही तू ये सज़ा पूरा कर कर बाहर आएगा मैं तेरा हिसाब करूँगा। ये सुनकर सोल बहुत ही डर जाता है और रोते हुए शियोक से गिड़गिड़ाने लगते हैं। दूसरे दिन सोल क्लास की खिड़की से बाहर देखता है, तभी उसे नीचे ग्राउंड पर जियोंग एक्सरसाइज करते दिखते हैं और जाकर जियोंग से लास्ट टाइम बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। रात में सोते टाइम सोल को शियोक का बात सताने लगता है और वेरी नेक्स्ट डे सोल ग्राउंड पर जाकर जियोंग को फाइटिंग स्किल सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर जियोंग आखिर क्यों सिखाना चाहता है और सीखकर कमज़ोरों को टॉर्चर करने के लिए बोलता है और सिखाने से मना कर देता है। तभी सोल अपनी ज़िंदगी एक डरपोक कमज़ोर बनकर जिया हूँ और अब मैं एक डरपोक कमज़ोर होकर नहीं जीना चाहता हूँ। ये सुनकर जियोंग सोल पर तरस
आ जाता है और सब सिखाने को रेडी हो जाता है, पर उससे पहले एक शर्त रखता है कि मैं 30 मिनट पर 100 लैप्स मारता हूँ। तुमको मैं 40 मिनट्स दूंगा, 100 लैप्स लगाकर मुझे हराओ। सोल रिप्लाई में ज़रूर कोशिश करूँगा बोलता है और दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते सोल को पुलिस के दिन याद आने लगते हैं और वो उसको ही पावर बनाकर भागने लगते हैं और फाइनली लैप्स कंप्लीट कर देता है, जिसको देखकर जियोंग समझ जाता है रियल पर उसको मेरा ज़रूरत है और जियोंग हेड ऑफिसर को जाकर मिलता है और सोल को उसके सेल पर ट्रांसफ़र करने का रिक्वेस्ट करता है। ऑफिसर भी सोल को जियोंग के सेल पर ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पर सोल का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, पर सोल का बॉडी बहुत ही कमज़ोर होता है। उधर ली मीन को चालाकी से सोल को उसके पास लेकर आने को बोलता है और सोल को पीट कर हिसाब किताब बराबर करूँगा बोलता है। सोल का बॉडी बहुत ही कमज़ोर होने के कारण पुलअप्स भी ढंग से कर नहीं पा रहा होता है और जियोंग ऐसे कमज़ोर शरीर से कैसे होगा बोलता है। तभी सोल उसे रिक्वेस्ट करके मैं कल करूँगा बोलता है। जियोंग अगर रेस्ट करना हो तो तेरे पुराने सेल पर जाकर पहले जैसा लाइफ स्टार्ट करना बोलता है और ये सुनने के बाद सोल कोशिश करने को रेडी हो जाता है। जियोंग कोशिश नहीं करो, जितना आज करते हो उससे ज़्यादा कल और फिर कल करना होगा बोलता है। सोल का अब ज़बरदस्त ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। सोल खूब मेहनत करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे सोल का बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और स्ट्रांग होने लगते हैं। उधर बाहर शियो गैंगस्टर के आदमी को पिटाई कर रहे होते हैं और गैंगस्टर का बॉस आकर शियो को साथ पर काम करने का ऑफर देता है, पर शियो उसका अपमान करता है और बदले में गैंगस्टर उसको एक पंच में ही गिरा देता है और शियो को मेरे साथ काम करने से तुम्हारा फाइटिंग स्किल और इम्प्रूव होगा बोलता है और शियो इस बात से अग्री हो जाता है। जेल में जियोंग सोल के पास आकर बैठता है और सोल को ये सब ली से बदला लेने के लिए पूछता है, पर सोल बिल्कुल नहीं बोलता है और जियोंग सोल को मैं जल्दी ही ये जेल से दूसरा जेल पर ट्रांसफ़र हो रहा हूँ बोलता है, जिसके बारे में सोल को कुछ भी आइडिया नहीं होता है। जियोंग सोल को मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ तो होने वाला नहीं हूँ और ट्रेनिंग पर फोकस करने को बोलता है। तभी मीन वहाँ आ जाता है और बाद में मीन को ली के 2 आदमी वहाँ से लेकर जाता है और मीन को फोर्स करता है कि सोल को उन लोगों के पास लेकर आने के लिए, पर मीन ऐसा नहीं करता है और मीन का पिटाई हो जाता है और तभी सोल वहाँ पर आ जाता है। ली से मिलने को रेडी हो जाता है। ली का एक लड़का सोल को आंखें नीचे करने को बोलता है और सोल उसको बढ़िया पंच मार देता है। दूसरा देखते ही रह जाता है। ली किसी भी हालत पर सोल का पिटाई करना चाहता था और जैसे भी हो अगर नहीं ला पाया तो तुम दोनों का खैर नहीं बोलता है। दोनों डर के मारे सोल को ली से मिलने को रिक्वेस्ट करता है। सोल भी मान जाता है और मिलने आता है। ली सोल को तू क्या सैतामा है क्या जो एक ही पंच पर मेरे आदमी का थोपड़ा बिगाड़ दिया बोलता है। सोल ली से माफ़ी मांगने लगते हैं पर ली सोल को प्रोवोक करता है। दोनों पर जबरदस्त फाइट हो जाता है। ली सोल को मार मार कर गिरा देता है पर सोल फिर भी अपने पैर पर खड़ा होकर ली को चैलेंज करता है और फिर ली को तोड़ने लगते हैं और तभी जियोंग आकर सोल को वहां से ले जाता है और बाहर की दुनिया में शियोंग भी अच्छा फाइटर बन चुका होता है। आखिर में जियोंग सोल को सब ट्रेनिंग देने के बाद एडल्ट जेल पर ट्रांसफ़र होने का टाइम आ जाता है। जियोंग सोल को आखिरी बार पूछता है कि क्या तुम शार्क के बारे में जानते हो? शार्क हमेशा तैरती रहती है, अगर वो तैरना छोड़ दे तो डूबकर मर जाती है। तुम भी शार्क की तरह हो, कभी रुकना मत। और जियोंग वहाँ से चला जाता है और जियोंग के जाते ही वहाँ पर सैंग भी वापस आ जाता है और सोल को भी पुराने सेल पर वापस भेज दिया जाता है, जहाँ हैन सोल को फाइट के लिए चैलेंज करता है और सोल भी रेडी होता है और शर्त रखता है कि अगर मैं जीता तो तुम बाकी कैदियों को कभी तंग नहीं करोगे। हैन भी मान जाता है और दोनों के बीच 5 दिन के बाद मुकाबला होने वाला है। 5 दिन बाद शियोंग फिर सोल को मिलने आता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा फाइटर बन चुके हो, मैं भी एक्साइटेड हूँ, पर ये मत भूलो कि तुम कौन हो। उसके बाद सोल आकर हैन से मिलता है और फाइट स्टार्ट हो जाता है। हैन सोल का
पिटाई करने लगते हैं और सोल बहुत ही बुरी तरह से थक भी जाता है। पर सोल दोबारा से उठकर हैन को चैलेंज करता है और कुछ देर के बाद हैन गिव अप कर देता है और तभी ऑफिसर आकर सोल को पकड़कर सोलिटरी सेल पर डाल देता है। पर सोल अपना ट्रेनिंग उधर भी जारी रखता है। कुछ दिन बाद सैम और सोल ली और हैन से मिलता है और डील के अनुसार दोस्त बन जाता है। दूसरी जेल पर जियोंग किसी को सोल की तरह ही ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और कहते हैं कि तुम इतना जल्दी ही थक गए। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने पहली बार में ही 100 लैप्स को कंप्लीट कर दिया था। कुछ दिनों के बाद सोल का भी सजा खत्म हो जाता है और वो जेल से रिहा हो जाता है। वो आखिरी बार जियोंग से जुड़ी यादों को ताज़ा करते हैं और बाहर आते ही उससे सियोक मिलता है, जहाँ सोल सियोक को कहता है तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। सियोक सोल को बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर देता है। तभी सोल को जियोंग का शार्क का बात याद आ जाता है और फिर सोल खड़ा होकर फिर से लड़ने लगते हैं और सोल को जियोंग का मास्टरपीस पंच याद आ जाता है जो आसानी से किसी को भी नॉकआउट कर दे और उसके चलते सोल सियोक का दूसरा आंख भी घायल कर देता है। फिर भी दोनों पर फाइट कंटिन्यू होता है और आखिरी में सियोक सोल से हार मान लेता है और इसी तरह सोल अपने डर को जीत कर सोल अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और मूवी के एंडिंग पर सोल जाकर जियोंग को मिलता है और कहने लगते हैं कि शार्क कभी कभी रेस्ट भी करता है, हर हमेशा नहीं चलता है। ऐसा क्यों? जॉब पर जियोंग वो शार्क रेस्ट नहीं कर रहा था, शायद मर चुका था बोलता है और इस बात से दोनों हंसने लगते हैं और मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, नेवर गिव अप नेवर सरेंडर से भरा कोरियन मूवी शार्क द बिगिनिंग आप लोगों को पसंद ही आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।